बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। क्लास आज का ये लेक्चर आपका 9th चैप्टर से तैयार किया है और 9th चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी सेट्स। अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। प्रीवियस सेकंड चैप्टर में ए क्रॉस बी की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की। अब हमारे पास जो रिलेशन है बाइनरी रिलेशन, वो हमारे पास ए क्रॉस बी का सबसेट है। ठीक है, यानी ए क्रॉस बी में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनकी अगर सबसेट्स की कलेक्शन तैयार की जाए तो वो आर्बिट्ररी सेट्स हमारे पास बाइनरी रिलेशन बनाएंगे। ऑन दी अदर साइड इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन की जाए तो अ बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज़ अ सेट आर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर वेयर द फर्स्ट element of each ordered pair comes from A and the second element comes from B. We use the notation A or B to denote that A B belongs to R and A is not related to B, denoted by A B is not the element of R. R क्या है यहाँ पे? Relation set. Moreover, we say that when A B belongs to R, A is said to be related to B by R। यानी इस नोटेशन को हम इस वे में भी पढ़ सकते हैं, A is related to B by R, यानी R वो रिलेशन है जिसके अकॉर्डिंगली A और B एसोसिएट हो रहे हैं इस ऑर्डर पेयर के अकॉर्डिंगली। राइट, A क्रॉस B की डेफिनेशन आप पढ़ें जो सेकंड चैप्टर में आपको मैंने सेंड की थी, और स्पेशली वो फाइंड आउट कर लें कि हम ए क्रॉस बी फाइंड कैसे करते हैं, फिर आपको ये डेफिनेशन में क्लियर हो जाएगा कि ऑर्डर पेयर्स कैसे आते हैं। नेक्स्ट अब इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं रिलेशंस ऑन अ सेट। अ रिलेशन ऑन अ सेट ए इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी अगर ए सेट ए पर ही रिलेशन फाइंड आउट करना है तो वो रिलेशन फ्रॉम ए टू ए ही कंसिडर किया जाएगा। Next are some properties of relations. A relation R on a set A is called reflexive if A is the element of R for every element A belong to A। यानी अगर A के हर एलिमेंट के लिए हमारे रिलेशन में, यानी जो A क्रॉस A का हमने आर्बिट्ररी सबसेट चूज़ किया है उसमें तमाम एलिमेंट्स के रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स मौजूद हों, यानी सेम एलिमेंट्स मौजूद हों, तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास होगी रिफ्लेक्सिव और ये रिलेशन हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। जैसा कि सपोज करें ए में हमारे पास 1 और 2 एलिमेंट्स हैं, हम ए क्रॉस ए सेट करें और आर्बिट्ररी कोई आर रिलेशन हमें गिवन हो, तो इस आर रिलेशन में हमारे पास 1 1 भी होना चाहिए और 2 2 भी होना चाहिए। अगर सेम नंबर्स आ जाएंगे, सेम ऑर्डर्ड पेयर्स हमें अपने रिलेशन में मिल जाएंगे तो हमारा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। जैसा कि इस एग्जांपल 7 में देखें, हमें एक सेट गिवन है 1 2 3 4, अब और साथ में नीचे हमें ये कुछ रिलेशंस गिवन है। अब अगर इन तमाम नंबर्स के लिए सेम ऑर्डर पेयर्स हमारे पास इन रिलेशंस में होंगे तो ये रिलेशंस रिफ्लेक्सिव होंगे, अदरवाइज़ नहीं। फर्स्ट रिलेशन में देखें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 4 4 भी है, लेकिन 3 3 नहीं है, सो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड वाला भी नहीं रिफ्लेक्सिव। थर्ड वाले में देखें 1 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, सो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। राइट, इसी तरह आप बाकी वाले भी रिलेशंस को जज कर सकती हैं कि ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव है या नहीं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज़ कॉल्ड सिमेट्रिक इफ़ बी ए बिलोंग्स टू आर वेन एवर ए बिलोंग्स टू ए आर, यानी ए बी अगर हमारे पास आर में ये ऑर्डर पेयर शामिल है, यानी अगर हमारे रिलेशन वाले सेट में ये ऑर्डर पेयर मौजूद है तो हर इस तरह के ऑर्डर पेयर के लिए हमारे पास इसके अपोजिट ये वाला एलिमेंट भी उसी रिलेशन में मौजूद ज़रूर होना चाहिए। राइट,
यानी अगर लेट्स सपोज 2 3 हमारे रिलेशन में मौजूद है तो 3 2 भी हमारे रिलेशन सेट में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। Our relation are on a set such that for all AB belongs to A, if AB is the element of R and BA is the element of R, then A is equal to B and this property is called anti-symmetric। यानी अगर ये एलिमेंट हमारे पास मौजूद हो, ये भी एलिमेंट मौजूद हो और इन दोनों एलिमेंट्स के मौजूद होने से ये भी मौजूद होना चाहिए कि A इज़ इक्वल टू बी, यानी ये सेम नंबर्स बनते हों, तीनों रिजल्ट्स हमारे पास हमारे सेट में मौजूद हों, दिस प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, दिस प्रॉपर्टी भी होल्ड करे और वो एलिमेंट्स भी इक्वल हों। और ये जो यहाँ पे ये जो प्रॉपर्टी है ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दोनों को मिलाकर बनी है ये प्रॉपर्टी, राइट। और दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। Next property is transitive. A relation R on a set A is called transitive if whenever AB belongs to R and BC belongs to R, यानी ये दोनों हमारे रिलेशन में मौजूद हों तो AC must belong to R for all ABC belongs to A, राइट। क्लास अगर हमारे रिलेशन में 2 3 हो और साथ ही 3 4 हो तो इन दोनों ऑर्डर पेयर्स के अकॉर्डिंगली हमारे रिलेशन में अगर 2 4 भी होगा तो इट्स मीन कि हमारा जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नेक्स्ट है कंबाइनिंग रिलेशंस। तो कंबाइनिंग रिलेशंस का मतलब यही है कि अगर आर्बिट्ररी हमें कुछ रिलेशंस गिवन है तो हमें यूनियन के अकॉर्डिंगली इनको कंबाइन करना है, इंटरसेक्शन या डिफरेंस के अकॉर्डिंगली। तो जिस ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली आपको कहा जाएगा आप उसी के अकॉर्डिंगली यूनियन, इंटरसेक्शन या डिफरेंस फाइंड आउट कर लीजिएगा। और यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में तो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। ओके क्लास, आज के इस लेक्चर में ये डेफिनेशंस हैं, अंडरस्टैंडिंग है, इसको आपने अच्छे से याद रखना है, स्पेशली प्रॉपर्टीज़ को और ऑर्डर पेयर को और क्रॉस प्रोडक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड, दुआ में याद रखिएगा।